एथिक्स यानी कि नैतिकता। अब सोचिए देखिए कि हम नैतिक शिक्षा पर बहुत ही जोर डालते हैं, और ये ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि हम चाहे या अनचाहे तरीके से कभी किसी का बुरा ना कर दें। आप सोच के देखिए बच्चों, अपने जीवन को जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ एथिक्स तो चाहिए ही ना। अगर हम हर एक चीज के पीछे चलते फिरेंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य ही क्या रह जाएगा। ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नैतिकता यानी कि कंप्यूटर एथिक्स के बारे में। लेकिन कंप्यूटर एथिक्स कैसे फॉलो करता है? क्या ये एथिक्स कंप्यूटर के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर को यूज करते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट के साथ। ड्रीम पब्लिकेशन कंप्यूटर क्लास 6। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज आपकी इस कंप्यूटर की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम है कंप्यूटर नैतिकता यानी कंप्यूटर एथिक्स। वैसे ये आपका अंतिम अध्याय भी है आपके कंप्यूटर का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये देखते हैं कि इस पाठ का पढ़ने का क्या उद्देश्य है। इस पाठ को पढ़ के आप सब बच्चे क्या सीखने वाले हो। इस अध्याय में छात्र पढ़ेंगे कंप्यूटर नैतिकता का परिचय, कंप्यूटर नैतिकता के मुख्य नियम, इंटरनेट सुरक्षा नियम, पासवर्ड की सुरक्षा, नेट शिष्टाचार, साइबर अपराध क्या है, अच्छा कंप्यूटर उपयोगकर्ता। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर नैतिकता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग कंप्यूटर एथिक्स के बारे में पढ़ोगे, नैतिकता के बारे में पढ़ोगे, ये होते क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, नैतिकता का मतलब ये होता है, इसका जो मूलभूत ये जो शब्द है ना नैतिकता, इसका अर्थ ये होता है कि आप कोई भी काम कीजिए तो ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। उसके लिए ना कुछ एथिक्स बनाए गए हैं, यही हमारे कंप्यूटर में भी लागू होता है। चलिए देखिए क्या है। जिस प्रकार हमारे समाज में कुछ नैतिक नियम एथिकल रूल्स होते हैं। देखिए हम लोग समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं। तो हमारे समाज में ना बहुत सारे, हम मनुष्य के लिए कई सारे नैतिक नियम बनाए गए यानी एथिकल रूल्स बनाए गए हैं, और जो हम सारे इंसान बाउंडेड हैं उनको फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो क्या कौन से हमारे एथिकल रूल्स हैं जो हम लोगों के लिए बनाए गए हैं? जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना। वैसे ही कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग में भी कुछ नैतिक नियम होते हैं। इन नियमों को ही कंप्यूटर नैतिकता कहा जाता है। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए इत्यादि। उसी प्रकार से बच्चों हमारे कंप्यूटर में भी कुछ नैतिकता होते हैं। तो कंप्यूटर की नैतिकता क्या है? देखिए, जब भी आप कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उसी को आपका कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर नैतिकता कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर नैतिकता हमें यह सिखाती है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कंप्यूटर नैतिकता हम सब मनुष्यों को यह सिखाती है कि कंप्यूटर का प्रयोग करते वक्त हमें क्या करना चाहिए और किस चीज को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, देखिए। उदाहरण के तौर पे, किसी मित्र की अनुमति के बिना उसकी फाइल खोलना गलत है, इंटरनेट पर झूठी खबरें फैलाना भी अनैतिक है। तो सबसे पहला आपका जो नैतिकता का नियम है जो हम सारे मनुष्यों को फॉलो करना चाहिए। बच्चों देखिए, आप अपने दोस्त का आप अपने दोस्त का कोई भी फाइल या कोई भी डेटा बिना अपने दोस्त की परमिशन के खोलेंगे नहीं। अगर आपको कुछ काम है तो पहले आप उनसे परमिशन लेंगे, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ या खोल सकती हूँ, तुम्हारा फाइल है, ठीक है। उसके बाद ही आप उसे खोलोगे। लेकिन अगर आप उसे परमिशन नहीं लेते और आप खोल देते हो तो वो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरनेट पे आप सब बच्चों को क्या करना है, झूठी खबरें भी नहीं फैलानी है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इंटरनेट पे झूठी झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं। उन अफवाहों से क्या होता है, हमारा जो समाज है ना बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये दो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया है, देख लेते हैं। इंटरनेट पर हर मिनट लगभग 6 लाख साइबर हमले होते हैं। इंटरनेट इतना बड़ा एरिया है, इतनी बड़ी जगह है कि यहाँ पे हर एक मिनट यानी हर 60 सेकंड के अंदर 6 लाख साइबर हमले होते हैं, ठीक है। 6 लाख साइबर हमले, आप समझ रहे हो, ये हमले इतने ज्यादा घातक होते हैं कि हमारा डेटा ही चोरी कर ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा देखते हैं क्या टॉपिक है हमारा, कंप्यूटर नैतिकता के मुख्य नियम, मेन रूल्स ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर नैतिकता के हमारे मुख्य नियम कौन से हैं जिनका हम सब मनुष्यों को पालन करना चाहिए। तो पहला है बच्चों, देखिए, यह नियम
हमें ये बताते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे करना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं और खुद भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये जो नियम है ये हम लोगों को ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमें कंप्यूटर का उपयोग करना चाहिए और कंप्यूटर का उपयोग करते समय क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इन एथिक नियमों का पालन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम खुद भी सेफ हैं और दूसरों को भी सेफ रख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मुख्य नियम व विवरण इस प्रकार है। तो कुछ यहाँ पे बच्चों नियम है और उन नियम उस नियम का क्या विवरण है ये भी दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारे नियम है, ये उसका विवरण है। तो बच्चों देखिए, हमारा जो पहला नियम है वो हमसे क्या कह रहा है। देखिए पहला जो है, किसी की जानकारी चुराना गलत है, जैसे पासवर्ड, ईमेल, फोटो आदि। देखिए किसी की भी जानकारी चुराना बहुत गलत बात है। जैसे आप किसी के बारे में जान जाते हो, किसी का ईमेल आपको पता है, आपने उसका पासवर्ड चोरी कर लिया। बच्चों ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी का फोटो आपने चोरी से डाउनलोड कर लिया, ये सारी चीजें बहुत खराब है, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सॉफ्टवेयर चोरी ना करें। बच्चों बहुत सारे लोग ना सॉफ्टवेयर की भी चोरी कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर की चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर की चोरी करते हो तो उसका क्या विवरण है, देखिए, अवैध तरीके से पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। अब सॉफ्टवेयर की चोरी का मतलब क्या है, देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है ना, आपको उसके लिए कुछ पैसे पेमेंट करने होते हैं। ठीक है, तो सारे सॉफ्टवेयर कुछ फ्री में भी आते हैं, तो किसी के लिए पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो हमेशा सही वाला सॉफ्टवेयर आप अपने इस्तेमाल में लाइए। ठीक है, कभी भी उसका पायरेटेड वर्जन यूज मत कीजिए। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, झूठी जानकारी इंटरनेट पर ना फैलाएं। आप सभी बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि झूठी जानकारी हम लोगों को नहीं फैलाने। इसका क्या विवरण है, गलत खबर या अफवाहें शेयर करना अनैतिक है। ठीक है, तो गलत खबरों को इंटरनेट पर प्रकाशित करना बहुत बुरी बात है। ठीक है, चलिए फिर है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार ना करें, चैट, कमेंट या पोस्ट में अपमानजनक भाषा ना लिखें। इंटरनेट में जब भी आप सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करते हो तो बच्चों दूसरों के साथ बात करते समय ना, आप सब लोगों को ये याद रखना है कि चैटिंग करते वक्त उनके किसी भी चैट पे आपको पर्सनल कमेंट करने से बचना है। अगर आप उनसे गुस्सा है या कुछ ऐसा, तो अपमानजनक टिप्पणियां मत कीजिए। ठीक है, फिर कंप्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, जानबूझकर वायरस फैलाना या दूसरों की फाइल नष्ट करना गलत है। कंप्यूटर ने आपको बहुत सारे संसाधन दिए हैं, तो बच्चों उनका दुरुपयोग मत कीजिए। जैसे किसी की फाइल आपने जानबूझकर डिलीट कर दी, या फिर किसी की, आपको पता है कि अगर किसी ने आपसे पेन ड्राइव मांगा लेकिन आपके पेन ड्राइव में पहले से ही क्या वायरस है, आपने उसको स्कैन नहीं किया, बट आपने जानबूझकर वो पेन ड्राइव किसी और को दे दिया, तो बच्चों ये सब मत कीजिए। ठीक है, यही सारे हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, एथिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं इंटरनेट सुरक्षा नियम। हमारे इंटरनेट के क्या क्या सुरक्षा नियम है, इंटरनेट सेफ्टी रूल्स क्या क्या है वो देखिए। सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के नियम, तो इंटरनेट को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम है। जैसे इंटरनेट पर हर किसी से भरोसे से बात करना सुरक्षित नहीं होता। देखिए ये इंटरनेट की दुनिया है, आप किसी से सामने आके बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हो। तो बच्चों इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया में कोई अपना असली चेहरा दिखाना नहीं चाहता। कोई, अगर कोई लड़का है तो वो लड़की बन के बात करता है, कोई लड़की है तो वो लड़का बन के बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों में जब भी आप किसी से बात करते हो तो भरोसा मत कीजिए। ठीक है, हमें कुछ बातों का, बच्चों देखो हम लोगों को ना कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला ये है, अजनबियों को व्यक्तिगत जानकारी ना दे, जैसे पता, स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर। बच्चों ये आप लोगों के लिए है, आप लोग जब भी सोशल मीडिया साइट यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, कभी भी अपनी पर्सनल जानकारी किसी को मत दीजिए, यानी अपनी व्यक्तिगत जानकारी मत दीजिए। आप अपना असली नाम मत बताइए, आपके घर का पता मत दीजिए, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, और खासतौर पर अपना मोबाइल नंबर तो बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, फिर मजबूत पासवर्ड बनाएं और किसी से साझा ना करें। आप अपने ईमेल का, ठीक है, बहुत ज्यादा मजबूत पासवर्ड बनाइए और उस पासवर्ड को किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रोचक तथ्य देख लीजिए, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस 1986 में पाकिस्तान में बना था, ब्रेन वायरस। ठीक है, तो हमारे पूरे विश्व का, हमारे पूरे दुनिया में जो सबसे पहला वायरस बनाया गया था वो बना था आपका 1986 में पाकिस्तान में। ठीक है, इसका नाम था आपका ब्रेन वायरस। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, सोशल मीडिया पर सीमित जानकारी ही डालें। आप सब लोग सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो सोशल मीडिया पे ये ना कि अपने बारे में सब कुछ बता दिया, ये गलती से भी मत कीजिएगा। ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत कम जानकारी, जितनी कम हो सके बातें अपने बारे में बताइए, या हो सके तो बताइए ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, संदेहास्पद वेबसाइट या ईमेल लिंक पर क्लिक ना करें। देखिए बहुत सारे हमारे पास ऐसे वेबसाइट होते हैं और बहुत सारे कई बार हमारे पास लिंक आते हैं जो क्या होता है, संदेह से भरे होते, संदेह
पूर्ण होते हैं, ठीक है, मतलब सस्पिशियस होते हैं वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन वेबसाइट्स पे, उन लिंक्स पे आप कभी भी क्लिक मत कीजिएगा। क्लिक करने से क्या होता है, आपका पहले बात तो पूरा डाटा चोरी हो सकता है, दूसरा पैसे भी जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है देखिए, सार्वजनिक कंप्यूटर पर उपयोग के बाद लॉग आउट जरूर करें। अच्छा, सार्वजनिक कंप्यूटर का मतलब क्या है, आप में से बहुत से बच्चे या हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं साइबर कैफे में, साइबर कैफे में जाके वहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात बताइए, साइबर कैफे का कंप्यूटर मेरा निजी कंप्यूटर तो है नहीं, या आपका निजी कंप्यूटर तो है नहीं, वो क्या, वो सार्वजनिक है, मेरे बाद कोई और आके उसको इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आप लॉग इन करते हो तो आप लॉग आउट भी कीजिए, ठीक है। अगर आप लॉग आउट नहीं करोगे तो आपने क्या क्या गतिविधियां की हैं, क्या क्या आपने काम किया है, वो दूसरा कोई देख सकता है, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारे इंटरनेट सुरक्षा के नियम है, इन्हें बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पढ़िएगा और अच्छे से इनका पालन भी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब पासवर्ड की सुरक्षा बात आती है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। तो कैसे बना सकते हो, किस प्रकार आप अपने पासवर्ड की सुरक्षा कर सकते हो, तो देखिए, पासवर्ड सेफ्टी क्या है, पासवर्ड हमारी डिजिटल पहचान की सुरक्षा करता है। यदि कोई आपके पासवर्ड को जान जाए तो वह आपकी जानकारी का दुरुपयोग कर सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से घर हमें बचाता है, घर हमें प्रोटेक्शन देता है बच्चों, तो पासवर्ड भी हमारा घर है वर्चुअल दुनिया का, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पासवर्ड बहुत मजबूत बनाइए, ठीक है। तो पासवर्ड अगर आपका मजबूत होगा तो कोई भी आपकी जानकारी को चुरा नहीं सकता। पर अगर किसी को आपका पासवर्ड पता चल गया है तो वो इसका क्या कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, अच्छा पासवर्ड आप किस प्रकार से बना सकते हो, वैसे जब भी आप लोग कोई पासवर्ड बनाते हो ना, तो नीचे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आपको ये चीजें करनी है, तब आपका पासवर्ड बनेगा। कई बार अगर आप उन नियमों को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, आपका पासवर्ड रिजेक्ट हो जाता है, आपको फिर से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहला देखिए क्या, अच्छे पासवर्ड की विशेषताएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा पासवर्ड किस प्रकार आप बना सकते हो, तो पहला है आपका, लंबाई कम से कम 8 अक्षरों की ही हो, ये बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। देखिए, आपका जो पासवर्ड है ना, उसमें कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, ठीक है, 8 से कम नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं आपको 6 भी मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप 8 रखोगे तो सही रहेगा। अक्षर, अक्षर क्या होता है, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। फिर बारी आती है अंक, यानी 0 से 9 तक। फिर बारी आती है विशेष पहचान, ठीक है, शामिल हो। देखिए, आपके पासवर्ड में बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों का आपको पालन करना है, ठीक है। आप पासवर्ड ऐसा नहीं है कि ए से जेड तक में आपने 8 अक्षर लिख दिए, कभी नहीं। आप अपने पासवर्ड में अक्षर भी डालोगे, अंक भी डालोगे, और आप विशेष चिन्ह यानी स्पेशल कैरेक्टर्स भी डालोगे, ठीक है। पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहो, ऐसा नहीं कि एक पासवर्ड बना दिया तो सालों साल आप वही चला रहे हो, बिल्कुल नहीं। पासवर्ड हो सके तो टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहिए। पासवर्ड को कहीं लिखा ना छोड़े या किसी और के साथ साझा ना करें। अब यहाँ पे बारी आएगी, पासवर्ड को नियमित रूप से बदलिए, तो कई बार हम खुद ही भूल जाते हैं, जैसे मैं भी भूल जाती हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पासवर्ड कहीं पे भी लिख के छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप वही पासवर्ड रखिए जो आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, ये देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण आपका दिया हुआ है पासवर्ड का, ये देखिए, जैसे आपने अपना पासवर्ड डाल दिया 12345678, ये सबसे कॉमन पासवर्ड है दुनिया का, इसे मत डालिएगा, ठीक है। इसकी जगह आप क्या डाल सकते हो, ये देखिए, ये डाल सकते हो पी एक्स, पी, पी और एच क्या है यहाँ पे, आपका कैपिटल लेटर में, एच स्मॉल में, 1 हैश एन, ठीक है, फिर एफ स्टॉप और आपका 8 है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग, सॉरी ये एक्सक्लेमेशन का मार्क, आई एम रियली सॉरी फॉर ये मिस्टेक के लिए, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो देखिए, इस पासवर्ड को कोई जल्दी हैक नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो हैकर ना हो, ठीक है। इस पासवर्ड को सब हैक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, खराब पासवर्ड का उदाहरण ये आप देख चुके हो, ये आपका खराब पासवर्ड का उदाहरण है। खराब पासवर्ड एक खराब पासवर्ड नहीं होता है, ये वीक पासवर्ड होता है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर पासवर्ड होता है, ठीक है। क्या है, 123456 या पासवर्ड वर्ड ही आपने डाल दिया, या फिर आपने ABCDEF लिखा इत्यादि, तो ये ना आपके बहुत खराब पासवर्ड यानी बहुत कमजोर पासवर्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेट शिष्टाचार यानी नेटिक्यूट। ये क्या होता है, देखिए, नेटिक्यूट यानी नेट का आचरण। यह हमें बताता है कि ऑनलाइन बातचीत करते समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम सब मनुष्यों को क्या करना है, आचरण का पालन करना है, ठीक है, मीन्स अच्छा बिहेव करना है, ठीक है। तो नेट पे भी जब हम लोग वर्चुअल दुनिया में बात करते हैं ना, तो वहां पे भी हमें क्या करना है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। तो क्या, कौन सी बातें हैं देख लीजिए। तो पहला ये है, दूसरों की राय का सम्मान करें। अगर आपको कोई राय दे रहा है तो आप उसका भले मत मानिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन पहले आप उसको सम्मान दीजिए, आप सम्मान पूर्वक उनकी बात को सुनिए। फिर दूसरा है, कैप्स लॉक में ना लिखें क्योंकि वो चिल्लाने जैसा लगता है। देखिए, कैप्स लॉक आप कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। कैप्स लॉक का मतलब है
कैपिटल लेटर में मत लिखिए अपनी बातों को। जब आप कैपिटल लेटर में लिखते हो ना तो वो पहली बात तो बहुत अटपटा लगता है पढ़ने में, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप लोग चैटिंग करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, अगर कोई कैपिटल लेटर में आपसे बात कर रहा है तो पहली बात समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर हेलो भी लिखा है तो वो तो दिख जाएगा मुझे, पर बाकी का बात आप आगे करोगे ना कैप्स लॉक को ऑन करके, तो वो ना थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो वो नहीं करना है हमें। फिर विवाद से बचे और शांतिपूर्वक बात करें। हमेशा आप अवॉइड कीजिए किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी तरीके का विवाद हो, आप उससे बचने का ट्राई कीजिए। एक रोचक तथ्य है, देखिए क्या है, बच्चों के लिए खास किड्स ब्राउजर बनाए गए हैं जो सुरक्षित खोज की सुविधा देते हैं। आप सब लोग किड्स ब्राउजर को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अकेले नहीं करना है, आप अपने पेरेंट्स की पहले परमिशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप जो भी चीजें खोजेंगे ना वो बहुत ज्यादा सेफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर ऑनलाइन टिप्पणियों में विनम्र भाषा का प्रयोग करें। हम सब मनुष्य हैं, हमारी क्या हो सकती है, विचारधारा अलग अलग होती है, ठीक है। अगर आपको किसी पर भी कोई टिप्पणी करनी है तो अपना क्या है, भाषा सरल रखिए, अच्छा रखिए, ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे सुनने में, ठीक है। फिर क्या है, संदेश को स्पष्ट, छोटा और सरल सरल रखें। आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है, उसको एकदम क्लियर रखिए और छोटा रखिए, ठीक है। चलिए, फिर ये नेट शिष्टाचार नाटक ये आपको करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, देखिए साइबर अपराध क्या है, व्हाट इज साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है, क्राइम का मतलब ये नहीं किसी ने चोरी कर लिया आपके घर में, वो तो क्राइम है ही, वो तो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन साइबर क्राइम भी होते हैं। साइबर क्राइम कैसे होते हैं, देखिए आज के टाइम पे कोई घर पे आके चोरी कर रहा है, उससे ज्यादा चोरी हमारे कंप्यूटर में हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए जब कोई व्यक्ति इंटरनेट या कंप्यूटर का गलत तरीके से उपयोग करके किसी को मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है तो वह कार्य साइबर अपराध कहलाता है। देखिए इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग देखते हो कि आजकल बहुत से बच्चे जो 20-21 साल के होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। बड़ा कॉमन है ये चीज, वो क्यों, वो क्योंकि वो साइबर अपराध के कहीं ना कहीं शिकार बन जाते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा उनके ऊपर टिप्पणियां गलत गलत की जाती है, ठीक है। तो यही सब अभी आप पढ़ोगे इसमें क्या है, देखिए साइबर अपराध के प्रकार, तो कितने प्रकार के यानी कितने टाइप्स के हमारे साइबर क्राइम होते हैं। तो पहला है बच्चों हैकिंग, पहला होता है हैकिंग। तो हैकिंग क्या है, देखिए बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर या अकाउंट में घुसपैठ करना। आपने कोई परमिशन नहीं ली है, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने किसी और का डेटा ले लिया, मतलब मेरे पास किसी की ईमेल आईडी है या किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है और मैंने बिना उस लड़के या लड़की से परमिशन ली हुई मैंने उसका अकाउंट खोल के चेक कर लिया, तो यही तो हो गई हैकिंग, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, देखिए फिशिंग का मतलब मछली मारना नहीं है, ये फिशिंग अलग है। देखिए फिशिंग का मतलब ये है फर्जी ईमेल के जरिए पासवर्ड या बैंक जानकारी चुराना, ये आपका स्पैम में आता है, ठीक है। फिशिंग का मतलब होता है जो फर्जी ईमेल्स हम लोगों को भेजे जाते हैं, ये फर्जी ईमेल भेजने का ही मोटो ये होता है, ये भेजे ही इसलिए जाते हैं ताकि ये जिनको भेजा जा रहा है इसमें एक लिंक आता है आपका, ठीक है। आपको याद होगा फिशिंग के बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अगर आप उस मेल पे क्लिक कर दोगे ना तो ये आपके पासवर्ड को चुरा लेंगे, ठीक है। या तो पासवर्ड को चुरा लेते हैं या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट से, अगर आपका बैंक अकाउंट आपके इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आजकल सबका जुड़ा हुआ है, तो आपका बैंक अकाउंट का डिटेल भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है हमारे ऑनलाइन धमकी की, बहुत सारी धमकियां आती हैं, ऑनलाइन भी आती हैं। तो क्या है, देखिए किसी को डराना, ब्लैकमेल करना या गालियां देना, ठीक है। ऑनलाइन धमकियां बहुत आती हैं, ठीक है। ऑनलाइन धमकियों में आप किसी से बात कर रहे हो, कोई आपको क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, मतलब कोई आपसे पैसे ऐंठना चाहता है, कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो उसमें क्या करता है, आपको डराने लगता है, कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारा ये है, ये पैसे नहीं दोगे तो ये कर दूंगा या वो कर दूंगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपकी ऑनलाइन धमकी होती है, ठीक है। फिर आता है फर्जी पहचान, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, किसी की फोटो या नाम का गलत इस्तेमाल करना, ठीक है। अभी मैंने कहा था ना कोई लड़का है वो लड़की बन के बात कर रहा है, कोई लड़की है तो लड़का बन के बात कर, तो वही है आपका फर्जी पहचान बना के आप किसी से बात करते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो देखिए यही सारी चीजें ना हमारे साइबर क्राइम में आती हैं। इनमें से अगर कोई भी एक चीज हो रही है इसका मतलब वो साइबर क्राइम कर रहा है, ठीक है। फिर बारी आती है बच्चों, आप लोग कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हो, बच्चों को कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। पहला है किसी अजनबी से चैट ना करें। आप लोग जिससे मन में आता है चैटिंग करते हैं, लेकिन जिसे आप नहीं जानते हो ना उसके साथ चैट मत कीजिए। फिर दूसरा है अपनी फोटो और जानकारी शेयर ना करें, ठीक है। अपनी फोटो और कोई भी पर्सनल जानकारी आप शेयर मत कीजिए ऑनलाइन। किसी भी गलत बात को तुरंत माता पिता या शिक्षक को बताएं। अगर आपसे कोई किसी तरह की गलत बात कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप तुरंत अपने माता पिता से इसकी शिकायत कीजिए या फिर आप अपने शिक्षक या कोई बड़े से आप अपने इस बात को साझा कीजिए, ठीक है। फिर बारी आती है अच्छा कंप्यूटर उपयोगकर्ता, मीन्स गुड कंप्यूटर यूजर, ठीक है। एक अच्छा कंप्यूटर एक अच्छा कंप्यूटर उपयोगकर्ता कौन होता है, जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, इन सारे एथिक्स को वो फॉलो करता है, ठीक है। तो देखिए क्या है,
कंप्यूटर आज के समय में पढ़ाई, मनोरंजन, कार्य और संचार का एक अहम साधन बन चुका है। कंप्यूटर देखिए, जिस प्रकार से हम लोग खाना खाए बिना नहीं जी सकते, वैसे आज के टाइम में इस 21st सेंचुरी में हम मनुष्य कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। कंप्यूटर नहीं है तो हम अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे मनोरंजन का क्षेत्र हो, कोई भी कार्यस्थल हो, सब जगह कंप्यूटर घुसा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका सही और सुरक्षित उपयोग करना हर कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग करते हो, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसका सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। एक अच्छा कंप्यूटर उपयोगकर्ता वो होता है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल समझदारी, जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करता है। तो एक अच्छा कंप्यूटर उपयोगकर्ता कौन है? जो इन सबका इस्तेमाल, सबका मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही सूझबूझ के साथ कर रहा है। ठीक है, इससे न केवल उसका खुद का डेटा सुरक्षित रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षित बने रहते हैं। अगर आप कंप्यूटर अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या? सवाल ये भी उठता है, क्यों करें? तो इसका सवाल सबसे पहली बात यह है कि आप खुद को ही सुरक्षित रखो। आप दूसरों की फिक्र मत कीजिए, मत सोचिए, और खुद के बारे में तो सोचिए। तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को सबसे बढ़िया तरीके से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर बारी आती है बच्चों, किस प्रकार से आप लोग सुरक्षित इस्तेमाल कर सकते हो कंप्यूटर का? तो पहला है सुरक्षित पासवर्ड का प्रयोग करना। तो सुरक्षित तरीके से पासवर्ड का प्रयोग कीजिए। पहला है, पासवर्ड आपकी डिजिटल चाबी है। पासवर्ड क्या है? हमारी डिजिटल चाबी होती है, ताकि हम अपना ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, गलत पासवर्ड से कोई आपका अकाउंट खोल सकता है, इससे कम 8 से 12 अक्षर का पासवर्ड रखें। बड़े और छोटे अक्षर, अंक और कोई विशेष चिन्ह डालें। देखिए, गलत पासवर्ड डाल के कोई भी आपका अकाउंट खोल सकता है, इसलिए बच्चे बहुत जरूरी है कि आपके पासवर्ड में कम से कम 8 से 12 अक्षर होने ही चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण rohan@7books 7books डॉट, आसान तरीका है। देखिए, ये ना एक बहुत ही आसान पासवर्ड है। ठीक है, एक वाक्य बोलकर उसके पहले अक्षर और अंक मिलाकर पासवर्ड बनाएं। देखिए, आप क्या कर सकते हो, आप ये उदाहरण ले सकते हो एक, ठीक है, जैसे rohan@7books डॉट। ठीक है, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, पासवर्ड बना सकते हो। ठीक है, जन्मदिन, नाम या 1 2 3 4 5 जैसा सरल पासवर्ड ना रखें। कभी भी ना आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम या फिर 1 से लेकर 10 तक कुछ भी ऐसा ना बहुत इजी पासवर्ड्स होते हैं, इनको मत रखिए। ठीक है, पासवर्ड किसी से शेयर ना कर, और पासवर्ड अपना कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रोचक तथ्य दिया है। देखिए, कैप्चा इसलिए बनाए गए हैं ताकि कंप्यूटर और इंसान में फर्क किया जा सके। आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जब आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो तो कैप्चा आता है। ठीक है, वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है ताकि वो ये पहचान कर सके कि आप वाकई में इंसान हो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप रोबोट हो। ठीक है, तो कैप्चा वही, देखिए, आप एआई हमने पढ़ा था इससे पहले, आप कितना भी एआई में डेवलप कर लीजिए, पर इंसान तो इंसान है, मशीन तो मशीन ही है। ठीक है, तो कैप्चा का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, समय समय पर बदलते रहे। अपना पासवर्ड क्या करना है, आपको समय समय पर बदलते रहना है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका बच्चों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग। आप लोग अपने सिस्टम में एंटीवायरस जरूर रखिएगा। एंटीवायरस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी वायरस के हमले से बचाता है। एंटीवायरस हानिकारक प्रोग्राम, वायरस, वर्म, मालवेयर को पहचान कर हटाता है। एंटीवायरस क्या करता है? किसी भी तरीके के वायरस को हटा देता है आपके सिस्टम से। भरोसेमंद एंटीवायरस इंस्टॉल करें, ऑटो अपडेट चालू रखें और हफ्ते में एक बार फुल स्कैन चलाएं, पेन ड्राइव लगाते ही स्कैन करें। ठीक है, भरोसेमंद एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, हफ्ते में एक बार सिस्टम और पेन ड्राइव सब स्कैन करें। अविश्वसनीय मुफ्त सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करें। जिस सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं, उनको डाउनलोड मत कीजिए। ठीक है, वे खुद खतरनाक हो सकते हैं। फिर तीसरा है बच्चों, अनजान ईमेल और लिंक से सावधान रहें। कोई भी अनजान ईमेल या लिंक आपके पास आ रहा है तो आप इससे सावधान रहेंगे। फिशिंग ईमेल और संदिग्ध लिंक वायरस या पासवर्ड चुराने का जरिया हो सकता है। फिशिंग ईमेल आपका पासवर्ड और आपकी गोपनीय जानकारी चुरा सकता है। भेजने वाले का पता देखें, स्पेलिंग गलत हो तो सावधान हो। किसी भी अटैचमेंट को बिना पूछे ना खोलें। लिंक पर क्लिक करने से पहले माउस से होवर करके वास्तविक यूआरएल देखिए, आपको ईमेल किसने भेजा पहले उसका देखिए, वो कौन है। स्पेलिंग गलत लग रही है तो तुरंत सावधान हो जाइए और किसी भी संदिग्ध लिंक पे क्लिक करके उसे मत खोलिए। ठीक है, शक होने पर शिक्षक, अभिभावक से पूछें और ईमेल रिपोर्ट करें। कोई भी शक है तो अपने बड़ों से बात कीजिए। ठीक है, फिर बच्चों, डेटा का बैकअप रखना। हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखिए, हमेशा बच्चों, बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, उस डेटा का हमेशा अपने पास आप बैकअप रखिए। ठीक है, कंप्यूटर खराब हो जाए या फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो बैकअप से फाइल वापस मिल जाती है। मान लीजिए कंप्यूटर खराब हो गया या जो ओरिजिनल फाइल है वो डिलीट हो गई है, अगर आप बैकअप रखें
रखे हो तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण होमवर्क की कॉपी यूएसबी में रखें और एक और कॉपी गूगल ड्राइव या क्लाउड पर रखें। हफ्ते में कम से कम एक बार बैकअप लें। आप लोग जो भी होमवर्क करते हो अपने होमवर्क को हमेशा यूएसबी में रखिए और उस होमवर्क की एक कॉपी अपने गूगल ड्राइव में रखिए, ठीक है। और हफ्ते में एक बार सारे काम को क्या कीजिए, उनका बैकअप लीजिए। बैकअप को उसी कंप्यूटर पर ना रखें जहां मूल फाइलें अलग जगह रखें। और देखिए, बैकअप में आप हमेशा वहीं पे मत रखिए जहां पे अपनी ओरिजिनल फाइल्स रखी हैं, इन्हें आप अलग जगह पे रखिए, ठीक है। फिर है बच्चों सोशल मीडिया पर सावधानी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतना है। जैसे निजी जानकारी, पता, फोन नंबर गलत हाथों में आसानी से मिसयूज हो सकती है। निजी जानकारी साझा मत कीजिए, उसका मिसयूज कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग से पोस्ट केवल मित्रों को दिखाएं, अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना स्वीकारें। कोई भी फोटो या पता शेयर करने से पहले सोचें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग तो पहली बात आप किसी को मत दिखाइए, और अगर दिखाना भी है तो उन्हीं लोगों को दिखाइए जिन पर आपको भरोसा है, ठीक है। कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आप सबकी रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट कीजिए, जिसे जानते हो सिर्फ उसकी कीजिए। निजी जानकारी सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें और किसी की भी बदतमीजी का जवाब ऑनलाइन ना दे। पहले माता पिता टीचर को बताएं। कभी भी आप अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करेंगे। और मान लीजिए कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उनका जवाब ऑनलाइन पे मत दीजिए आप, कि आप वो बदतमीजी कर रहा है तो आप भी बात भिड़ गए, नहीं ये नहीं करना है। आप अपने माँ बाप से बात कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर वो देखेंगे क्या करना है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, कंप्यूटर को सही तरीके से बंद करना। अचानक पावर कट करने से फाइल करप्ट हो सकती है और हार्ड ड्राइव को नुकसान हो सकता है। कंप्यूटर हमेशा सही तरीके से बंद कीजिए। आपने अचानक से कंप्यूटर बंद कर दिया तो आपका हार्ड ड्राइव क्या है, वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। विंडोज में स्टार्ट शट डाउन का प्रयोग करें। हमेशा अपने सिस्टम बंद करने के लिए विंडोज में जाइए, वहां पे स्टार्ट में जाइए, वहां पे शट डाउन है आपका, तो वहां से ही जाके आप क्या करोगे, अपने सिस्टम को बंद करोगे। यूएसबी निकालने से पहले सेफली रिमूव इजेक्ट करें। यूएसबी आपने कोई भी ड्राइव लगाई है तो यूएसबी निकालने के लिए बस यूएसबी खींच के मत निकाल दीजिए, उसके लिए आपको सेफली रिमूव या इजेक्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक कीजिए, फिर आप यूएसबी निकालेंगे। बिजली बंद करके कंप्यूटर ना निकालें जब तक पूरी तरह बंद ना हो, ठीक है। और बिजली बंद करके बच्चों कंप्यूटर को कभी भी आप बंद करने बिजली बंद करने के बाद कंप्यूटर को निकालने की कोशिश ना करें जब तक वो कंप्यूटर खुद से ना बंद हो जाए, ठीक है। फिर है बच्चों आपका गैर कानूनी सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। जो भी सॉफ्टवेयर पायरेटेड है, गैर कानूनी, उनका इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। जैसे क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर में अक्सर वायरस होते हैं, यह अवैध भी हो सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में आपके वायरसेस हो सकते हैं जिससे आपका कंप्यूटर करप्ट हो सकता है। स्कूल अभिभावक से पूछकर केवल लाइसेंस या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करें। आप अपने स्कूल में अपने टीचर से पूछ लीजिए, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उनसे पूछ के ही फ्री में जो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनको डाउनलोड कीजिए, या फिर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। पायरेटेड गेम्स या क्रैक्ड प्रोग्राम डाउनलोड ना करें, मत कीजिए इनको डाउनलोड, ठीक है। नेटवर्क का सुरक्षित उपयोग, और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि नेटवर्क आप किस प्रकार से सुरक्षित उपयोग कर सकते हो। जैसे पब्लिक वाईफाई असुरक्षित हो सकता है, कोई आपके डेटा को देख सकता है। अब देखते हो कई जगह आजकल पब्लिक प्लेसेस पे वाईफाई लगे हुए हैं तो सब लोग फ्री में वाईफाई इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फ्री का वाईफाई आपको इस्तेमाल नहीं करना है। वो फ्री का वाईफाई ना आपके डेटा को चुरा सकता है, ठीक है। फिर बैंकिंग या महत्वपूर्ण काम पब्लिक वाईफाई पर ना करें। घर के वाईफाई का पासवर्ड रखें। सार्वजनिक कंप्यूटर पर लॉग आउट करना ना भूलें, बहुत जरूरी चीज है। फ्री में जो वाईफाई मिलता है पब्लिक प्लेसेस पे, वहां पे तो गलती से भी आप अपने बैंक का काम मत कीजिए, या कोई भी आप निजी काम करो तो मत कीजिए, वो आपका डेटा चुरा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सही या गलत आओ करके सीखे, या आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमारा अध्याय नंबर 8 भी समाप्त होता है। तो चलिए आइए इस अध्याय का हम लोग एक नजर में देख लेते हैं। हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा क्या क्या है। देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग हमेशा सही, सुरक्षित और जिम्मेदारी से करना चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों का हमेशा आप सेफली और साथ ही साथ प्रिकॉशन के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। दूसरों की जानकारी चुराना या नुकसान पहुंचाना गलत है। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी मत चुराइए, ठीक है। ऑनलाइन अच्छे व्यवहार के नियमों को नेटिक्वेट कहते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आप अच्छा व्यवहार करते हो तो उसको नेटिक्वेट कहते हैं, ठीक है। साइबर अपराध एक कानूनी अपराध है। साइबर अपराध भी बच्चों का कानूनी अपराध है। जैसे चोर चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है ना, कोई अगर साइबर अपराध कर रहा है तो वो भी पकड़ाएगा, ठीक है। पासवर्ड की सुरक्षा आपकी डिजिटल रक्षा की पहली दीवार है, तो सबसे पहले अपना पासवर्ड स्ट्रांग बनाइए। पासवर्ड स्ट्रांग बनाओगे तो डिजिटली सेफ रहोगे, ठीक है। एक अच्छा कंप्यूटर उपयोगकर्ता वो होता है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल समझदारी, जिम्मेदारी और सुरक्षा के साथ करे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने हमारा अध्याय नंबर 8 भी समाप्त किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है, और इसका मूल्यांकन कार्य पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।
बाय। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि ये कंप्यूटर एथिक्स सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर यूज करते हैं। और आप सोच के देखिए कि इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने आपको कहा कि आपका पासवर्ड डिफिकल्ट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका पासवर्ड डिफिकल्ट ही नहीं होगा बच्चों, तो आप सोच के देखिए कि किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को कोई भी यूज कर सकता है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि बहुत सारे अनएथिकल चीजें हो रही हैं आज के जमाने में कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अब तो आपको कंप्यूटर के प्रति बहुत ज्यादा अपना ध्यान लगाने की जरूरत है और अपने आप को बचाने की जरूरत है जब भी आप कंप्यूटर यूज करें। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और ये किताब पढ़कर आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी ही होगी और आपको मजा भी आया होगा। क्योंकि बच्चों, आज इस किताब का अंत है। आज के लिए बस इतना ही हमें पढ़ना था, और अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे आपकी बड़ी क्लासेस में। तो बच्चों, अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रांग रखना, क्योंकि अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर के और भी कॉन्सेप्ट्स को। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।